हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इससे आपके शरीर के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द होना और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स को आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अलग अलग तो बताएंगे ही, लेकिन वीडियो के आखिर में हम आपको एक फॉर्मूला, एक नुस्खा भी बताएंगे जो इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप बना सकते हैं और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। याद रहे, अच्छे स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो दोस्तों, हड्डियों और जोड़ों के अंदर कमज़ोरी होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना। हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम पाया जाता है उसका करीब 99% कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ हमारी हड्डियों के अंदर और हमारे दांत के अंदर होता है। बाकी बचा हुआ सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है या फिर बॉडी के दूसरे ऑर्गेन्स के अंदर जमा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डियों पर और जोड़ों पर ही इसका असर पड़ता है। बहुत सारे ऐसे दूसरे लक्षण भी हैं जो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से आपके अंदर देखे जा सकते हैं। जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो उसके बॉडी में बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी आपको महसूस होता है। आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बनता नहीं है। कैल्शियम को हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट के जरिए ही ले सकते हैं। जब भी कैल्शियम रिच फूड्स की बात आती है तो सबसे पहले जिक्र होता है दूध का, यानी कि मिल्क का। दूध एक बहुत ही रिच सोर्स है कैल्शियम का और इस वजह से अक्सर लोग कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए दूध लेने की सलाह देते हैं। लेकिन दूध के साथ आजकल के इस दौर में एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप दूध लेते हैं तो आपको नहीं पता होता कि वो दूध असली है, नकली है या मिलावटी है। अगर मिलावटी है तो उसके अंदर पूरी मात्रा में आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, और अगर वो नकली है यानी सिंथेटिक है, जो कि बहुत ही कॉमनली आजकल देखा जा रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के जरिए भी उसकी सप्लाई की जाती है, तो अगर ऐसा सिंथेटिक वाला दूध आप ले लेते हैं तो उससे आपको कैल्शियम मिलना तो दूर, उल्टा आपके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ें मिलाई जाती है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी हम सलाह देंगे वो है बादाम यानी आलमंड्स। बादाम के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलता है और साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी मिलता है, जिंक मिलता है, कॉपर मिलता है और फास्फोरस भी मिलता है। इसके साथ साथ विटामिन के भी मिलता है। दोस्तों, मैग्नीशियम आपकी नसों को मजबूत बनाता है, जिंक आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है और आपकी हड्डियों के लिए भी ज़रूरी होता है। फास्फोरस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आपकी हड्डियों के कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन के आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो आप कह सकते हैं कि न सिर्फ कैल्शियम बल्कि इसके साथ साथ और भी वो सभी ज़रूरी चीज़ें आपको बादाम के अंदर मिल जाती है जो आपकी मस्कुलोस्केटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है, यानी आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए और आपकी मांसपेशियों के लिए ज़रूरी होती है। सिर्फ बादाम अगर आप अकेले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना 10 से 12 बादाम भिगोने के बाद उसका छिलका उतारकर सुबह सुबह खाली पेट खाने चाहिए। इसके अलावा आप बादाम का एक नुस्खा भी तैयार कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के आखिर में हमने बताया है। दोस्तों, आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए अखरोट भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है जिसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अखरोट के अंदर मैग्नीज नाम का एक मिनरल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जो आपकी हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने के प्रोसेस को रोक देता है। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हड्डियों के अंदर खोखलापन आना शुरू हो जाता है, कैल्शियम कम होने लगता है, हड्डियाँ आसानी से टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, इस प्रोसेस को मैग्नीज रोक देता है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सूजन और दर्द को कम करने का काम करते हैं। आपके जोड़ों के अंदर जो ग्रीस होता है यानी ल्यूब्रिकेशन, चिकनाई होती है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो आप रोज़ाना 4 से 5 अखरोट की गिरी ले सकते हैं रात को सोते समय। उसे आप पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट अच्छी तरह से चबा चबा के खा लें। इससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा।
तीसरी चीज है तिल यानी सिसमे सीड्स। तिल के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलता है। इनफैक्ट तिल के अंदर दूध के कंपैरिजन में करीब करीब 10 गुना ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम मिलता है। एक बहुत ही बढ़िया चीज जो आपको तिल के अंदर मिलती है वो है सिसमिन। सिसमिन एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है तिल के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर ज्वाइंट पेन को कम करने का काम करता है, और इसी वजह से अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप तिल का तेल भी अपने उस पार्ट के ऊपर लोकली अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंटरनली तिल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आपको ख़ास तौर से सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1 टेबल स्पून काले तिल या सफ़ेद तिल लेने हैं, उसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आप चाहें तो उनको ग्राइंड करके फाँक सकते हैं, या फिर इनको आप मुंह में डालकर चबा के भी अच्छी तरह खा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खसखस यानी पॉपी सीड्स। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों के अंदर और जोड़ों के अंदर के दर्द को ये कम करने का काम करता है। इसे जब आप खाना शुरू करेंगे तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन नाम का एक प्रोटीन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको रेगुलरली खाएंगे तो उससे आपकी बोन हेल्थ के साथ साथ आपकी ज्वाइंट हेल्थ भी इंप्रूव होती है और आपको दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, इन चारों चीज़ों को आप अलग अलग तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, और चाहे तो आप इसको एक नुस्खे की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं वो नुस्खा जो इन चारों चीज़ों को मिलाकर बनाना है वो किस तरह से बनता है, कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी आपको लेनी है और किस तरह से आपको उसको खाना। बात करते हैं उस नुस्खे के बारे में जो कि आज बताई गई चारों इंग्रेडिएंट्स की मदद से आपको बनाना है, जो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। अब ये नुस्खा जो है इन चारों चीजों को मिलाकर बनाना है, वो किस तरह से बनता है और कौन कौन सी चीज कितनी कितनी आपको लेनी है और किस तरह से आपको उसको खाना है, ये जानने से पहले दोस्तों मैं आपको एक कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में बताता हूं। जो दोस्तों मार्केट में वैसे तो बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अक्सर मैं आपको एक ही कैल्शियम सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूं, रिकमेंड करता हूं, और इस सप्लीमेंट का नाम है एनवेदा का कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक टैबलेट। दोस्तों, ये जो सप्लीमेंट है एनवेदा का कैल्शियम सप्लीमेंट, इसको आपको रिकमेंड करने की खास वजह है, और वो खास वजह ये है कि मार्केट में जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो सब के सब आपको मोस्टली सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक आध सप्लीमेंट्स हैं जो इसके आगे बढ़ते हैं और आपको विटामिन D3 प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो सप्लीमेंट्स है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, एनवेदा का कैल्शियम सप्लीमेंट, इसके अंदर आपको कैल्शियम तो मिलता ही है, कैल्शियम के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके बोन हेल्थ के लिए और आपकी ज्वाइंट हेल्थ के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। इस प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों जो कैल्शियम आपको मिलता है वो कैल्शियम साइट्रेट की फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम साइट्रेट कैल्शियम की वो फॉर्म है जो कि आपकी बॉडी में बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है और पूरी की पूरी क्वांटिटी में ऑब्जर्व हो जाती है, वेस्ट नहीं होती। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो इसमें आपको मिल रही है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम आपकी नसों के लिए बहुत जरूरी है और आपकी हड्डियों के लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जिंक भी मिल रहा है। जिंक आपकी जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है और आपके हड्डियों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपको विटामिन D3 भी मिल रहा है। विटामिन D3 आप सब लोगों को जानते हैं कि कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है, तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और आखिरी चीज जो इसमें आपको मिलेगी वो है विटामिन B12। तो आप कह सकते हैं ये जो सप्लीमेंट है कैल्शियम का, ये न सिर्फ कैल्शियम को बल्कि आपकी जो पूरा करता है, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि आपको इससे इस सप्लीमेंट को यानी एनवेदा का कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक टैबलेट को लेने से मिलेंगे। इसकी जो डोज है वो भी काफी ज्यादा आसान है। आपको स्टार्टिंग में 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 टाइम लेनी होगी। खाना खाने के बाद हमेशा इसको आप लीजिए। खाना खाने के करीब आधा घंटे के बाद इसको आप ले लीजिए, चाहे सुबह में ले लीजिए चाहे दोपहर में, और 1 टाइम आप इसको रात को ले लीजिए। इसके बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसको परचेस करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहां से क्लिक करके इसके बारे में और आप ज्यादा जान सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं उस नुस्खे के बारे में जो कि आज बताई गई चारों इंग्रेडिएंट्स की मदद से आपको बनाना है, जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको पहले 3 चीजें लेनी है बराबर क्वांटिटी में। आपको बराबर क्वांटिटी में लेने हैं बादाम, उसी क्वांटिटी में आपको लेनी है अखरोट की गिरी और उसी क्वांटिटी में आपको लेने हैं तिल। तिल
काले या सफ़ेद भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 50 ग्राम बादाम लिए तो आपको 50 ग्राम तिल लेने और 50 ग्राम अखरोट की गिरी लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लें और रख लें। इसके साथ आपको लेनी है खसखस, या ये आपको आधी क्वांटिटी में लेनी है। यानी अगर आपने 50 ग्राम जो है तीनों चीज़ें ली थी तो 25 ग्राम आपको खसखस लेनी है और उसको भी आपको मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेना है। इन चारों चीज़ों को आप पीसने के बाद अच्छी तरह से एक जगह मिक्स कर लें और एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के रख लें, स्टोर कर लें। इसको फ्रीज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें से आपको 1 टेबल स्पून पाउडर लेना है और 1 गिलास दूध के अंदर डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। तब तक बॉईल करना है जब तक ये अच्छी तरह से पक न जाए। करीब 4-5 बॉईल आप दीजिए, उसके बाद थोड़ा सिम पे रख दें। 1 गिलास दूध जब करीब 3/4 हो जाए यानी 3/4 बचे तो इसको आप गैस पर से उतार लें और 1 गिलास के अंदर भर के रख लें। जब ये हल्का सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसके अंदर थोड़ी सी धागे वाली मिश्री भी आप मिला सकते हैं। अगर आप फीका पीना चाहते हैं तो आप फीका भी इसको पी सकते हैं। इस दूध को आपको रात को सोते समय इस्तेमाल करना है, दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसको पीने से हो सकता है आपको थोड़ी नींद आए, झपकी आए, क्योंकि इसमें खसखस भी डाली गई है। इस कारण रात को सोते समय इसको ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। रोजाना अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके अंदर जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी होने लगेगी। आपके जोड़ भी मजबूत होंगे, आपके जोड़ों के अंदर जो ग्रीस है वो भी इंप्रूव होगी, आपकी नसें भी स्ट्रेंथन होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वेल बीइंग और आपकी जो एनर्जी है बॉडी में वो भी इंक्रीज होने लगेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम देते रहेंगे ऐसी जानकारियां जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।